सब्सक्राइब किड्स जोन। आज की कहानी है चल मेरे मटके टमकटू। एक घना जंगल था। उस जंगल के पीछे एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका बेटा मोहन अपने परिवार के साथ शहर में रहता था। एक दिन बुढ़िया उदास होकर एक बगीचे में बैठी थी। उसे अपने बेटे की याद सता रही थी। बुढ़िया को इस तरह देखकर वहां एक परी आई। परी ने पूछा, दादी आपको क्या हुआ है? आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? तब बुढ़िया ने बताया, मेरा बेटा शहर में रहता है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, पर मैं उसके पास कैसे जाऊँ? मेरे पास कोई साधन नहीं है। बुढ़िया ने परी को सारी बात बताई। परी ने बुढ़िया की बातों को सुनकर बुढ़िया से कहा, दादी आप चिंता मत करो, मैं आपको एक मटका दूंगी और एक मंत्र बताऊंगी। आप उस मटके में बैठकर उस मंत्र को बोलोगी तो मटका चलने लगेगा। उस मटके में बैठकर फिर आप कहीं भी आ और जा सकती हैं। बुढ़िया परी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और अपने घर को चली गई। दूसरे दिन बुढ़िया उठी, उसने अपना सारा काम किया और बेटे के घर जाने के लिए मटके में बैठकर तैयार हो गई। बुढ़िया ने परी का दिया हुआ मंत्र बोला, चल मेरे मटके टमकटू, टमकटू भाई टमकटू, चल मेरे मटके टमकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम? मंत्र बोलते ही मटका हिलने लगा और चलने को तैयार हो गया और बुढ़िया मटके में बैठकर चल पड़ी। चलते चलते बुढ़िया को सबसे पहले जंगल मिला। जंगल से गुजर रही थी। आगे चलकर जंगल में उसे एक शेर मिला। शेर ने कहा, बुढ़िया मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, आज तो तुम्हें मैं खाकर अपने पेट की भूख को शांत करूँगा। बुढ़िया बोली, नहीं शेर भाई, अभी तो मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। देखो मेरा शरीर भी कितना कमजोर है। बेटे के घर जाऊंगी, खूब दूध मलाई खा कर आऊंगी, अच्छी मोटी होकर आऊंगी, लौटूंगी तब तुम मुझे खा लेना। शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन बुढ़िया लौट कर आओगी तो मुझे मिलना जरूर। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, और बुढ़िया आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो जंगल में उसे भालू मिला। भालू ने कहा, अरे रुको बुढ़िया, कहाँ चली जा रही हो? आज तो मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, अरे भाई अभी तो मेरा शरीर कमजोर है, अपने बेटे के घर जा रही हूँ, खूब दूध मलाई खा कर आऊंगी, उसके बाद जब लौटूंगी तो तुम मुझे खा लेना और अपनी भूख मिटा लेना। भालू ने कहा, ठीक है, लेकिन लौट कर आओगी तो मुझे मिलना जरूर। बुढ़िया ने कहा, जरूर मिलूंगी, और बुढ़िया आगे बढ़ गई। इसके बाद बुढ़िया ने तेजी से जंगल और पहाड़ सभी पार करके शहर पहुंच गई। शहर में पहुंचते ही उसने अपने बेटे का घर ढूंढा। जैसे ही घर पहुंची, बेटा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुआ। बुढ़िया अपने बेटे के घर बहुत दिनों तक रुकी। फिर एक दिन बुढ़िया बैठे बैठे कुछ सोच रही थी और सोचने लगी कि अब मुझे गांव वापस चले जाना चाहिए। यह बात उसने अपने बेटे को बताई। बेटे ने कहा, अरे माँ अभी रुको ना, कुछ दिन ही तो हुए हैं तुम्हें आए हुए। पर माँ ने कहा, नहीं बेटा, मुझे गांव वापस जाना है। तो बेटे ने माँ से कहा, ठीक है माँ। बुढ़िया घर जाने के लिए तैयार हो गई और फिर मटके में बैठी और फिर उसने अपना मंत्र पढ़ा, चल मेरे मटके टमकटू, टमकटू भाई टमकटू, चल मेरे मटके टमकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम? और मटका चलने लगा। बुढ़िया को लौटते समय चिंता थी कि जंगल में शेर और भालू मिलेंगे, तब क्या करूंगी। तो बुढ़िया ने अपनी पोटली में थोड़ी सी मिर्च रख ली और आगे बढ़ गई। फिर बुढ़िया ने पहाड़ पार किया, नदी पार की और जंगल में पहुंच गई। जंगल में गुजरते वक्त उसे फिर भालू मिला। भालू ने कहा, अरे बुढ़िया तुम तो सचमुच अच्छी होके आ गई, चलो अब मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, अरे रुको तो, जरा मेरी बात तो सुनो। भालू ने कहा, क्या हुआ? बुढ़िया ने धीरे से अपनी पोटली में से थोड़ी सी लाल मिर्च निकाली और भालू की आंखों में झोंककर आगे बढ़ गई। भालू अपनी आंखों को मलता रह गया। आगे बढ़कर बुढ़िया को फिर वही शेर मिला। शेर ने कहा, अरे बुढ़िया तू तो सचमुच अच्छी होकर आ गई, चल अब मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, अरे रुको तो,
मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। और धीरे से पोटली में से लाल मिर्च निकालकर शेर की आंखों में भी झोंककर आगे बढ़ गई। शेर अपनी आंखों को मलता रह गया और बुढ़िया तेजी से अपनी गांव की ओर बढ़ी और अपने घर को पहुंच गई। उसने मटके का धन्यवाद किया कि मटके भाई, तुमने मुझे अपने बेटे के घर घुमा कर लाए, धन्यवाद। इसके बाद बुढ़िया ने मटके को साफ करके घर के एक कोने में रख दिया। अब जब कभी बुढ़िया को कहीं जाना आना होता, बुढ़िया मटके में बैठकर अपना मंत्र बोलती और उससे अपना सारा काम कर लेती। मंत्र क्या था बच्चों, फिर से बताओ। चल मेरे मटके टमकटू, टमकटू भाई टमकटू, चल मेरे मटके टमकटू। कहाँ की बुढ़िया, कहाँ की तुम।